बहुत बहुत कुछ करना पड़ा, मतलब बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, बहुत रिस्क लेके मैं यहाँ तक आई हूँ। सब मेल डोमिनेटिंग एनवायरनमेंट में पली बड़ी हूँ मैं, तो कुछ कुछ चीज़ें मुझसे सहा नहीं जाता था। एंड स्पेशली माय मॉम वाज सफरिंग अ लॉट। मेरा किडनैप भी हो गया था एक बार। यस, आई वाज किडनैप्ड इन नालासोपारा इन अ स्लम एरिया। दे वांटेड टू किल मी। जो लोग बिग बॉस में जाने की तैयारी कर रहे हैं कि कोई भी पर्सनल चीज़ मत बताना वहाँ पे, नहीं तो फिर बहुत भुगतना पड़ेगा। सो आई वाज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। HLA-B27 करके एक टेस्ट होता है, सो आई एम पॉजिटिव। तो विदाउट मेडिसिन सर्वाइव ही नहीं कर पा रही थी। दर्द होता था बहुत, और मैं दिखने में भी, जब मैं आईने में देखती थी अपने आप को, मैं डर जाती थी, रोती रहती थी। और फिर उसी वक्त जो मेरा सबसे क्लोज था वो भी दूर चला गया। टॉकिंग अबाउट माई फर्स्ट लव। ये मेरी होशियारी, सीखा मैंने लोगों से दुनिया में दुनियादारी। हिम्मत और जुनून से मिटा दूं परेशानी, अपने जिंदगी की मैं ही राजा मैं ही रानी। You know, there is a very popular saying, the secret to happiness is freedom and the secret to freedom is courage. And my next guest today is truly an epitome of strength. Like we have seen in Big Boss, her real life has been no short of a roller coaster ride as well. Well, today I am with Khanzadi, aka Feroza Khan. Khanzadi, hello and welcome to Prime Talkies on Bollywood Bubble. Hi, thanks for having me. You know, first of all, Feroza Khan से खानजादी का ये सफ़र कैसा था? फिरोज़ा खान से खानज़ादी का सफ़र बहुत ही लंबा था। और पर डेस्टिनेशन जो है बहुत ही अच्छा था। सो फाइनली अपने मंजिल में हूँ। बट खानजादी, यू नो व्हाई दिस नेम? एंड लाइक आपने हमेशा एम्फसाइज किया है ना कि मेरे लिए फ्रीडम इम्पोर्टेंट है, फ्रीडम इम्पोर्टेंट है। Yes. व्हाट इज फ्रीडम टू यू? सुकून। यस, सुकून इज फ्रीडम। बट क्यों खानजादी ही नाम रखा? क्यों खानज़ादी ही नाम रखा? क्योंकि खानज़ादी कोई ऐसा वैसा नाम नहीं है, सुन के लगता है ना यूनिक है। तो चलो खुद को ही सेल्फ क्रेडिट देती हूँ। एनीवेज, नहीं, ये नाम मुझे दिया गया था, बाबा ने दिया था ये नाम, क्योंकि हम खान हैं। माय सरनेम इज़ खान। तो जो लड़की है उनको खानज़ादी कहते हैं, और जो लड़का है उनको खानज़ादा कहता है। तो ऐसे ही बस ये नाम आया। और फिर उसके साथ ही साथ में फिर मैं रैपर हूँ, तो मैंने थोड़ा सा राइम लगा दिया उसमें, बस खानज़ादी आज़ादी। You know, the strong, the fierce Khanzadi I'm seeing today, how was she as a child? Cute, adorable, lovable, entertaining, funny, also rebellious, gundi, in short. Yeah. But was entering the entertainment industry always your vision? Yes, always. Always. Since my childhood, I always wanted to be in this field, because I was loaded with such energies, like, you know, I used to do mimicry, acting, डांसिंग, सिंगिंग, मॉडलिंग। मतलब जब बड़ी हो गई तब तो ये सब करने बंद कर दिया था। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़, मैं अपने बेडरूम में जाती थी, लॉक कर लेती थी, और जो टॉवेल या चुनरी या जो भी होता था, रैप करके ड्रेस जैसा बना के, हील्स पहन के, आई यूज्ड टू वॉक लाइक अ मॉडल इन फ्रंट ऑफ मिरर। सो आई यूज्ड टू डू ऑल दिस थिंग्स। सो या, आई रिमेंबर, मतलब इट वाज सो फनी। But how did it all started for you? कब की बात, बचपन में या अभी? बचपन में, like entering the industry, how did you get that first break, that first attempt you made? बहुत बहुत कुछ करना पड़ा, मतलब बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, बहुत रिस्क लेके मैं यहाँ तक आई हूँ। बहुत ही लंबा था स्ट्रगल, बहुत ही हार्ड था। सो अब बहुत लंबी स्टोरी है, मैं कैसे करके एक एक करके बताऊँ, आई डोंट नो। बट मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हिप हॉप ने मुझे यहाँ तक लेके आया। सो MTV हसल वॉज माई फर्स्ट रियलिटी शो, और उसके बाद एक पहचान बना, लोग मुझे जानने लगे, कुछ लोग खानज़ादी करके। फिर उसके बाद मैं बिग बॉस में मेरी पर्सनालिटी दिखी, तो बस
अब तो यही शुरुआत है और आगे देखते हैं होता है क्या। बट खानजादी आपने जैसे बिग बॉस में मेंशन किया था कि बहुत ही छोटी उम्र में यू हैड टू लीव योर हाउस, योर होम टाउन, व्हाई वाज दैट द रीजन? एंड उस टाइम बोलते हैं ना एक फैमिली सपोर्ट की, एक ककून की जरूरत होती है, बट यू लेफ्ट योर हाउस। या बिकॉज माय पेरेंट्स वर नॉट बीइंग सपोर्टिव टूवर्ड्स माई पैशन, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि बचपन से ही मेरे अंदर कूट कूट के नौटंकी भरी हुई है तो बचपन में मुझे सारी चीज़ें करने दी गई थी और जैसे मैं बड़ी हो गई तो वो सब रोक टोक लगा दिया गया। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था और मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाई और वो पढ़ाई पे भी बहुत असर पड़ा। और कुछ चीज़ें हैं, मतलब घर के कुछ प्रॉब्लम्स थे जो मैं अभी नहीं बताना चाहती हूँ, पर हाँ इतना मैं बताऊँगी, थोड़ा सा मेल डोमिनेटिंग एनवायरनमेंट में पली बड़ी हूँ मैं, तो कुछ चीज़ें मुझसे सहा नहीं जाता था एंड स्पेशली माय मॉम वाज सफरिंग अ लॉट एंड आई ऑलवेज थॉट कि एक दिन मैं माँ को छुड़ा के लेके जाऊँगी और मैं दुनिया दिखाऊँगी। और बस माय माँ वाज बीइंग सपोर्टिव, मतलब इन एवरी वे, हर चीज़ में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। स्कूल में चुपके डांस करने जाती थी, किताब की जगह जो डांस वाले कपड़े थे वो बैग में डालने से फिर कि मैं रिहर्सल में हूँ असली में, लेकिन ऐसे बोलते थे बाबा को कि नहीं वो पढ़ाई करने गई है, कुछ प्रोजेक्ट बनाने गई है। तो उन्होंने भी काफ़ी रिस्क लिया और ऐसे कर के उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और बस आज शायद उन्हीं के दुआ की वजह से मैं आज़ाद हूँ और सब कुछ कर रही हूँ जो मुझे करना था हमेशा से। खानदादी कभी जानने की कोशिश की व्हाई फैमिली वाज बीइंग सो, बोलते हैं ना, कंजर्वेटिव? कभी आपने पता लगाया कि मे बी सोसाइटी के जजमेंट्स थे या क्या रीजन था? हाँ, आई मीन ऑल्सो मतलब सोसाइटी तो वो मैटर करता ही है, मतलब फॉर टिपिकल इंडियन फैमिली बहुत सोचते हैं सोसाइटी क्या सोचेंगे, क्या होगा समाज। तो आई थिंक परवरिश, मेरे बाबा की परवरिश, ही इज़ अ पठान, पख्तून। ओके। या सो उनकी परवरिश अलग तरीके से हुई, उनको अलग समझाया गया, तो वो वैसे ही पले बड़े, तो उनकी मेंटालिटी भी वैसी ही है। तो लेकिन बचपन में मेरा अलग सीन था ना, मतलब मुझे तो हर चीज़ करने दी गई थी। तो मेरा बस यही सवाल था कि अगर रोक टोक करना ही था, अगर बंद करना ही था ये सारी चीज़ें, अगर मेरे लिए गलत ही है तो मुझे बचपन में सिखाया क्यों नहीं? मुझे बचपन में बोला गया होता तो आज शायद मैं अलग होती, किसी के घर में रोटी बना रही होती 2 बच्चे लेके। पर कोई बात नहीं, वो भी करूँगी, कोई बुरी बात नहीं है, डोंट वरी माय लेडीज़, इट्स ओके। पर मैं अपने बारे में बता रही हूँ क्योंकि बचपन में अलग था ना, सडनली एक अलग ज़िंदगी जीना और वो भी इतनी छोटी सी उम्र में, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न था। और चंचल थी मैं बचपन से ही, तो अच्छा नहीं लग रहा था कि क्यों मुझे दुनिया ने देखने दे रहे हैं, मतलब चलो ठीक है, अच्छी चीज़ है दुनिया में, बुरी चीज़ है दुनिया में, लेट मी फिगर आउट ना, आई विल डू इट बाय माई सेल्फ। एक ही तो ज़िंदगी है यार, जीने दो, खुल के जियो, ऐसा। इसके लिए आपको भागना भी पड़ा घर से। हाँ हाँ। बट आपने ये भी कहा कि यू देन वेंट बैक टू योर फैमिली एंड ऑल, डिड दे एक्सेप्ट यू? हाँ, मैं तो मतलब भाग जाती थी फिर पकड़ के लाते थे, भाग जाती थी फिर पकड़ के लाते थे। ऐसे करते-करते जब मैं बॉम्बे आ गई फिर मुझे पकड़ ही नहीं पाए। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि आई अंडरस्टैंड बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी लड़कियाँ, लड़के होंगे जो घर से भागना चाहते हैं। लेकिन उनके लिए ये मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि प्लीज़ डोंट टेक दिस स्टेप एंड 10 बार सोचो ये करने से पहले, क्योंकि बहुत मुश्किल है। हर कोई कंगना रनौत नहीं है, हर कोई खानज़ादी नहीं है, मतलब आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज़ आई कैन रिलेट बहुत सारी चीज़ें उनके साथ में। उन्होंने भी बहुत छोटी उम्र में घर छोड़ा था और मैं भी। तो बस इसलिए मैं बता रही हूँ कि कभी-कभी पछताई भी हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा बहुत ही प्राउड फीलिंग हुआ कि देखो मैंने कर दिखाया, नहीं ऐसा नहीं है। पर हाँ, अब जबकि मेरी फैमिली हैप्पी एंड दे आर प्राउड ऑफ मी, सो आई एम हैप्पी नाउ।
खान सदी, यू नो, एक और एक स्ट्रगलिंग फेज अगर आपकी लाइफ का पूछे तो इट वाज द हेल्थ इशू दैट यू बैटल्ड, जिसके बारे में यू नो मैंने आपसे बिग बॉस इंटरव्यूज के टाइम भी बोला था एंड आपने प्रॉमिस किया था व्हेन वी मीट इन पर्सन आप बताएंगी. यू नो व्हाट वाज इट एंड व्हेन यू गॉट टू नो, आपने कैसे डील किया उसके साथ? So I was suffering from a disease called ankylosing spondylitis. HLA-B27 करके एक टेस्ट होता है, so I'm positive. So I didn't know. I mean वो symptoms जब दिख रहा था तो समझ में ही नहीं आ रहा था. I was just 13 years old, I think 13-14 जब वो symptoms दिख रहे थे ना बॉडी में, अचानक से मैं उठ नहीं पाती थी, मैं हिल नहीं पाती थी, लिटरली आई वाज नॉट एबल टू मूव, एकदम स्टिफ हो जाती थी. तो जैसे एकदम पूरा पैरालिसिस, लेकिन पेन के साथ, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से मैं चिल्लाती थी. तो सब लोग परेशान थे कि हो क्या गया, इतने छोटी सी उम्र में तो नहीं होना चाहिए. एंड आई वाज फिट, मतलब बचपन से ही मैं इतनी, जैसे मैंने बताया, मैं काफ़ी एक्टिव थी हर चीज़ में. तो ऑल ऑफ अ सडन जब ऐसा हो गया तो समझ में नहीं आ रहा था. कुछ साल बाद, क्योंकि हमें पता भी नहीं कि ऐसे नाम की भी कोई बीमारी होती है ना. कुछ साल बाद पता चला और तब तक मतलब मैं बेड रिडन हो गई थी. जब मैं बेड रिडन हो गई थी तब भी मेरी जो मेडिसिन है ना, वो गलत मेडिसिन ले रही थी मैं, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है. आई शुड टेक ओनली पेन किलर्स. फिर बाद में बहुत ट्रीटमेंट्स के बाद पता चला कि ये है. और फिर जब डॉक्टर ने कहा कि इट हैज़ नो क्योर और यू हैव टू सफ़र लाइफ टाइम, यू हैव टू बी ऑन मेडिकेशन, और सब मोबिलिटी, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी सब बंद हो गया. मतलब डांस करना तो दूर की बात है, चल भी नहीं पा रही हूँ मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ. मेरे को करवट बदलने में मेरे को 15 मिनट लग जाता था. आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग इन बेड. सो जस्ट इमेजिन, मतलब, और वो इतनी छोटी सी एज में, मतलब 19-20 की एज में ये हुआ. और इतना पेन किलर्स, मतलब डब्बा भर के मतलब मेडिसिन रहता था मेरा. तो विदाउट मेडिसिन मैं सरवाइव ही नहीं कर पा रही थी. दर्द होता था बहुत, और मैं दिखने में भी, जब मैं आईने में देखती थी अपने आप को, मैं डर जाती थी. मतलब एकदम पूरा स्केलेटन जैसा हो गया था, मतलब इतना सा फेस, एकदम पतली सी, मतलब मैं बस रोती रहती थी. और फिर उसी वक्त जो मेरा सबसे क्लोज था वो भी दूर चला गया. I'm talking about my first love. So it was really painful. I mean, physical pain, emotional pain, सब एक साथ. And yes, पर I never gave up. I used to listen to Eminem songs. I'm not afraid to take a chance. Everybody, come take my hand. We'll walk this road together through the storm. Whatever weather, cold or warm. Yeah, so Eminem is my inspiration. So I used to listen to his songs and I got to know about hip hop. And I started practicing, learning, researching, and बस तब मैंने म्यूज़िक को चूज़ किया, क्योंकि फिज़िकली डिसेबल होने की वजह से जो मैंने सोचा था वो सब तो नहीं कर पाऊँगी, पर एटलीस्ट आवाज़ तो है ना. सो लेट मी यूटिलाइज इट इन द राइट वे. एंड देन आई टुक दैट डिसीजन टू बी अ रैपर, म्यूजिशियन. एंड यस, सब बदल गया. बट यू नो खानजादी, रैपर ये टर्म उस टाइम काफ़ी नया था ना. आई मीन मैनी पीपल डिडंट इवन नो कि व्हाट रैपिंग इज एग्जैक्टली. सो हाउ डिड यू लाइक मेड श्योर कि ठीक है लोगों को पता चले ये कल्चर क्या है, एंड दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग इनटू. To be honest, I always wanted to be around rappers. I always wanted to do freestyle, jam, but कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं था मेरा. लेकिन जब मैं MTV हसल गई ना, वहाँ मेन स्टेज पे ही मैं हर किसी से मिली और फिर आई गॉट इंस्पायर्ड बाय देम.
मुझे भी नहीं पता मैं कैसे सिलेक्ट हो गई थी, बस मैं हो गई थी। और फिर शायद इसलिए हो गई थी क्योंकि मुझे उनसे मिलना था, उनसे इंस्पिरेशन लेना था। तो वहाँ जाने के बाद जब उनको मैंने देखा कि इतने अच्छे से तैयारी करके आए हैं, दे आर डूइंग सो गुड, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताया अबाउट हिप हॉप, तो आगे तो नहीं बढ़ पाई शो में, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ, और जो जो चीज़ें उन्होंने गाइड की थी वो सारी चीज़ें अप्लाई करना शुरू कर दिया, और बस ऐसे सब कुछ आसान हो गया। नाउ आई कैन राइट अ सॉन्ग इन 5-10 मिनट्स। कभी कभी टाइम भी लग जाता है, बट मैं बस बता रही हूँ, लाइक यू नो इट्स ईजी फॉर मी नाउ। यू नो खानजादी, आपने बोला कि एक तरफ आप फिजिकल डिस्ट्रेस से जा रही थी, एक तरफ मेंटल, यू नो टू गेट योर सेल्फ बैक आउट ऑफ दैट फेज, इट्स बिकॉज आज कोई आपको देखे ना, कोई बोल नहीं सकता कि आपने उस एज में ये सब एंड्योर किया, यू नो कैसे किया खानजादी, वेयर डिड यू गेट दैट विल पावर फ्रॉम टू फाइट बैक? जैसे मैंने बताया, बचपन से ही मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। हाँ. और ऐसा है कि ये दुनिया है, इस दुनिया में मैं आई हूँ, और अगर मुझे पेन हो रहा है तो मुझे फील हो रहा है। मेरी पेन को आप नहीं समझ पाओगे, आप आके 2-3 बातें कहोगे, मुझे मोटिवेट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा वही कर सकते हो, बट सफ़र तो मुझे ही करना है ना। सो अगर मैं सफ़र कर रही हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा है कि आई एम सफरिंग, आई एम सफरिंग, आई एम सफरिंग, दैट्स व्हाई आई एम सफरिंग। इफ़ आई डिसाइड नॉट टू सफ़र, इफ़ आई डिसाइड जो मुझे चाहिए मैं उसके बारे में ज़्यादा फोकस करूँ, जो मुझे नहीं चाहिए मैं इसके बारे में ना सोचूं, लेट मी स्विच माई थॉट, ओके, देन आई स्टार्टेड अफर्मिंग, आई एम नॉट सफरिंग, आई एम नॉट सफरिंग, आई एम नॉट सफरिंग, आई एम फिट, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग. I started visualizing myself that I'm walking, that I'm running, that I'm on stage, I'm performing. You know, people are loving me. I'm getting love from all over the world. You know, I'm receiving good luck. I'm receiving good energies, positive vibes. And yes, God is with me. God is being kind. At least I'm alive, right? So yeah, so I used to do all these things, and the time too I didn't know about law of attraction, manifestation. वो तो बॉम्बे आने के बाद पता चला। इनफैक्ट बॉम्बे में भी जब मैं आई थी नई नई, तो मैं 4th फ्लोर पे थी, और 4th फ्लोर पे चढ़ना उतरना नहीं होता था मुझे। एक तो एकदम स्ट्रॉन्ग mg मेडिसिन मैं लेती थी, एकदम 1000 mgs ऐसे करके, एक साथ में 2-3 टैबलेट्स, पेन किलर्स। तभी भी मेरे को चढ़ना उतरने में प्रॉब्लम होता था। कुछ भी चीज़ें चाहिए तो खुद ही अकेले ही जाना पड़ता था। आई वाज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, मैं ऐसे लंगड़ा के चलती थी, मतलब बीच बीच में ऐसा हो जाता था। फिर तब मैं लेती थी 2-3 टैबलेट्स एक साथ। फिर सोचो बॉडी अंदर कैसे लग रही होगी। तो ऐसे ही जाती थी। एक कास्टिंग एजेंसी है, वहाँ पे आई यूज्ड टू वर्क एज ए कोऑर्डिनेटर। 11 बजे निकल जाती थी, रात को 12 बजे आती थी। पैसे भी नहीं मिलते थे 2 टाइम खाना। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ ये चीज़, पर मैं बस फ्लो में अभी निकल रहा है तो मैं बता रही हूँ। तो तब बहुत ख़राब था हेल्थ, बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो तब मुझे मालूम हुआ कि हार्ड वर्क क्या है। जब बॉडी भी अपने साथ ना हो, और फिर भी अगर आप काम कर रहे हो और आपको पैसे भी नहीं मिल रहे, लेकिन आप दो वक्त खाने के लिए काम कर रहे हो, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू पता चला। और वो सारी चीज़ें ज़रूरी भी है, क्योंकि वो चुल मच रही थी ना बचपन से कि मुझे जानना है क्या नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक सबक भी था, और अच्छा भी हुआ, क्योंकि अगर ये सब नहीं होता तो शायद मैं इतना स्ट्रांग नहीं होती, और या फिर मैं इतना स्ट्रांग हूँ इसलिए ये सब चीज़ें हुआ, ताकि आगे जाके कुछ और अच्छा हो, कुछ और बड़ा हो। बट हाउ वाज स्ट्रगल्स इन मुंबई, बिकॉज ये तो आपकी चाइल्डहुड जर्नी हो गई। एक आसाम में भी जैसे कहा आपने स्ट्रगल था, बट जैसा एनविजन करके आई थी वैसा मुंबई था? वैसे ही था, क्योंकि जैसे बोला गया था, अरे बहुत लोग मिलेंगे, भड़काने की कोशिश करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो वैसे ही हुआ। मेरा किडनैप भी हो गया था। What? एक बार, yes, I was kidnapped in Nalasopara in a slum area. They wanted to kill me, and somehow I escaped.
एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट नाउ बिकॉज आप मुझे पता है कि आप मुझे क्वेश्चंस पूछोगे और फिर मैं नहीं बता पाऊंगी अभी फ़िलहाल, लेकिन मैं बताऊंगी ज़रूर। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हुई है मेरे साथ, पर फिर भी मैंने हार नहीं माना। मेरे को ऐसा था कि मैं बॉम्बे नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। टिल द एंड आई विल बी हियर। आई डोंट नो, मैं आई हूँ बॉम्बे कुछ करने के लिए, और इतनी सारी चीज़ें मैंने सेक्रीफाइस किया, अपने फैमिली, उनके इमोशंस, बहुत सारी चीज़ें छोड़ के आई हूँ मैं। और बस यहाँ पे ये शहर अपनाना ही पड़ेगा मुझे। आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ फक। मैंने बोला, मैं समुंदर के पास जाके बोलती थी, मैं रात को 2 बजे निकल जाती थी बीच पे। I used to cry, I used to scream that no matter, I'm not leaving. मैं नहीं छोड़ रही हूँ बॉम्बे, बाढ़ में जाए, सब बाढ़ में जाए, जिसको जाना है यहाँ से निकल जाए, मैं हार नहीं मान रही हूँ। मैं आई हूँ यहाँ पे इतना सब कुछ छोड़ के, तो मैं यहाँ पे ही टिकूंगी, मुझे यहाँ से कोई भगा नहीं सकता है। But did you have suicidal thoughts that time? Because इतना कुछ हो जाता है ना खानज़ादी, तो आप संभाल नहीं पाते हो खुद को। नहीं, That's good, yeah. कभी नहीं। क्यों? एक ही जिंदगी है, जीना है मुझे। स्विच करूंगी अपने थॉट्स, आते हैं बुरे ख्यालात आते हैं, और फिर खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना। कभी कभी जब हम अकेले, मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैं कुछ चेंजेस हुआ, जैसे कि मैं बहुत चुलबुली सी होती थी, चंचल सी होती थी, या फिर ज़्यादा सोचती नहीं थी लाइफ के बारे में। आई वॉज लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, मतलब ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करती थी। आई वॉज वेरी फ्लेक्सिबल। वो सब इंसिडेंट्स होने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई एक, खुद को लेके। अब खुद को संभालना है, होगी, बहुत बहुत हो गया, बहुत जी लिया तुमने ज़िंदगी, बहुत तुमने कर ली अपनी मनमानी, ठीक है। दोस्त बनाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, घूमना है, हो गया। एंड नाउ अब ये सोचना है कि मुझे करना क्या है, ऐसा क्या करूँ कि बॉम्बे मुझे नहीं भगा पाएगा, कि बॉम्बे मुझे यहाँ पे अपनाएगा, ऐसा क्या करूँ। तो तब my journey begins. When you don't belong from Mumbai, जब आप एक बाहर के शहर से आती है, especially from a place like Assam, in your journey you also meet people who mislead you, who misguide you, who try to, I can say it openly, maybe आपका advantage लेने की कोशिश बहुत करते हैं। बार हुआ है आपके साथ? बहुत बार। आई थिंक हर लड़की को ये फेस करना पड़ता है, स्पेशली मुंबई जैसे शहर में। अगर क्या कहते हैं इसको, जैसे मैं अपने आप को आज़ाद पंछी कहती हूँ, तो आज़ाद पंछी के पीछे भी झील, कौवे, वल्चर्स रहते हैं। मैं तो एक आज़ाद सी पंछी हूँ, मतलब क्या बताऊँ मैं अपने आप को, पिजन है ना, मतलब साइन ऑफ पीस, ट्रैंक्विलिटी। सो तो सोचो पीछे पीछे कितने सारे चिड़िया है, भाग रहे हैं। तो ऐसा हुआ था, लेकिन नहीं, अभी मैं पिजन नहीं, अभी मैं बाज बन गई हूँ। आई एम एन ईगल नाउ, flying in my own direction without getting distracted, soaring high. Did you face casting couch, Khanzadi? Did you face casting couch? जब आप में भी लोगों को अप्रोच कर रही थी, did they try to lure you in that trap? Yes, many times. वही तो मैं कह रही हूँ, many times it happened. लेकिन इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ, छोटी सी शहर से आई हूँ, लेकिन डील करना आता है। तो बस नचाती हूँ इशारों पे, ये मेरी होशियारी, सीखा मैंने लोगों से दुनिया में दुनियादारी, हिम्मत और जुनून से मिटा दूं परेशानी, अपने जिंदगी की मैं ही राजा मैं ही रानी। खानज़ादी MTV हासिल तो हो गया, बिग बॉस कब और कैसे अप्रोच हुई आप बिग बॉस के लिए? सो जो मेरी मैनेजमेंट थी, तो उनकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला। दे आर सो काइंड कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया, एंड आई वाज सिलेक्टेड फॉर बिग बॉस।
and I was not ready to go because I was so conscious to be in front of camera 24 hours. But good it happened, and now see cameras are everywhere. I'm so comfortable and अब मुझे अच्छा भी लग रहा है कैमरा के सामने रहना. बचपन में तो मैं सिर्फ आईने के सामने होती थी, अभी भी इनफैक्ट आई लव मिरर, मतलब मिरर के सामने मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अब कैमरा के सामने मुझे अच्छा लगता है. वेल बिग बॉस ने कितनी जिंदगी बदली आपकी फयाज? बहुत, पूरी जिंदगी ही बदल दी. एक पहचान आ गई. अब मैं कहीं पे भी नहीं जा सकती हूँ विदाउट वेयरिंग अ मास्क. एवरीबॉडी नोज मी, हर कोई. और फिर तब और अच्छा लगता है जब वो ई करके आते हैं, हक करते हैं और ये बोलते हैं कि अरे आपके जाने के बाद तो हमने बिग बॉस देखना ही छोड़ दिया. सब यही कहते हैं हर जगह, वेयर एवर आई गो. बस प्यार मिलता है लोगों से. खानज़ादी जब आपने शो में अपने स्ट्रगल्स के बारे में कहा था, एंड एक कह सकते हैं ना एज व्यूअर्स व्हाट वी फेल्ट ना, आपके टुवर्ड्स इनसेंसिटिविटी आई. जैसे आपको ये भी बोला गया अरे आप प्रूव करो ना कि आप बीमार थी. डोंट यू थिंक दैट वेंट अ लिटिल हार्श ऑन यू? यस, बट वो उनकी गलती नहीं थी. बिकॉज सी वो जो मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स है वो काफ़ी साल पहले ही आसाम में था, और उस वक्त आई वॉज नॉट विथ माई पेरेंट्स. ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि बहुत कांड किए मैंने, तो मतलब रिपोर्ट्स जो है वो मिसप्लेस हो गया था. तो इसलिए उनको चैनल क्रिएटिव्स को वो रिपोर्ट ना मिलने की वजह से उन्होंने शायद नहीं बताया. पर उनकी गलती नहीं है, वो मेरी ही गलती है कि मुझे अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने कर दी कुछ लोगों को अपना समझ के. पर कोई बात नहीं, वो एक लेसन था मेरे लिए. और मैं आगे जाके भी यही बताना चाहती हूँ हर किसी से जो लोग बिग बॉस में जाने की तैयारी कर रहे हैं कि कोई भी पर्सनल चीज़ मत बताना वहाँ पे, नहीं तो फिर बहुत भुगतना पड़ेगा आपको. खानज़ादी ये सीज़न देखने के बाद ना लोगों के मन में 2 क्वेश्चन है बिग बॉस को लेके. पहला तो इज बिग बॉस स्क्रिप्टेड, एंड इस साल बिग बॉस कुछ ज़्यादा ही बायस्ड हो गए. क्या आप लोगों को भी लगा? हाँ, बिग बॉस स्क्रिप्टेड तो नहीं है. मुझे भी लगा था कि स्क्रिप्टेड है, बट नो. और बायसनेस की अगर बात आई तो फिर वो तो एंथम में ही है ना. बायस हो गए हो, फेवरेट चुनते हो, बिग बॉस वो रहे नहीं पहले जो थे आप. बिग बॉस खुद ही कह रहे थे कि वो बायस है. बट उस बायसनेस का टारगेट आई फील सबसे ज़्यादा आप और अनुराग हुए. अगर आपको लगता है तो शायद हाँ. हमको नहीं, ऑलमोस्ट एवरीवन फील्स खानज़ादी, ऑलमोस्ट एवरीवन फील्स दैट कि आप और अनुराग ही सबसे ज़्यादा टारगेट हुए. एक और क्वेश्चन लोगों के मन में था कि यू आर नॉट इवन मीटिंग बिग बॉस कंटेस्टेंट्स, योर को कंटेस्टेंट्स ना आप बिग बॉस फिनाले में दिखी, वाइल अनुराग क्लैरिफाइड कि उनको बुलाया गया था, ही विलिंगली डिडंट गो. या मुझे भी बुलाया गया था, लेकिन मैं नहीं आ पाई थी वहाँ पे क्योंकि कुछ और रीज़न थे, इसलिए मैं नहीं आ पाई थी. आई वॉज नॉट कीपिंग वेल ऑल्सो. मैं गुड़गांव में थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है. लेकिन अगर बोले अभी अगर बिग बॉस पार्टी ऑर्गेनाइज हो, अगर खानज़ादी करती है तो किस किस को इनवाइट करेगी? सबको. एंड हु आर यू एक्साइटेड टू मीट द मोस्ट इफ आई आस्क? विक्की भाई, अंकिता दी. खानज़ादी हाल ही में आपके गाने आए, 2 गाने आए आई वुड से. वन थिंग आई नोटिस्ड वाज कि बिना प्रमोशंस के जस्ट गाना रिलीज हो गया, and the kind of response it had. Yes. Expected था? Expected तो नहीं था, इतना तो expect नहीं किया था मैंने, but yes, लोगों ने पसंद किया और मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड मेरा इंस्टा 3 बार उड़ चुका था, हैक हो गया था, यूट्यूब से भी गाना चला गया था. इतना होने के बाद भी अगर इतना ऑर्गेनिकली इतना सपोर्ट मिला, जो मेरा सॉन्ग है माई सिंगल सब सही, तो बहुत बड़ी बात है. तो आगे जाके और भी गाना आ रहे हैं, सो स्टे ट्यून्ड. एंड कौन से गाने आ रहे हैं आपके? बहुत सारे. अभी रिसेंटली ही मैंने एक गाना शूट किया अभी असम में. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल म्यूजिक वीडियो. एसएमएस सॉन्ग है, पर मेरा जो पार्ट है वो हिंदी में रखा है मैंने. तो सबको पसंद आएगा आई एम श्योर. और एसएमएस लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती है, लेकिन वही कुछ नया सुन के भी अच्छा लगेगा, बिकॉज द म्यूजिक, द वाइब एंड द वीडियो इज टू गुड. खानज़ादी अभी आपने एसएमएस बोला, मुझे याद आया देयर वाज आल्सो अ टाइम व्हेन आपने ही रिकॉल किया था कि आपको आपकी टोन के लिए भी, आपके एक्सेंट के लिए भी जज किया गया था. व्हेन वाज इट एंड व्हाट वाज दैट एग्जैक्टली? सो इनिशियली जब मैं मुंबई आई थी तो उस वक्त मुझे हिंदी बोलना बिल्कुल नहीं आता था.
बिल्कुल मतलब आता था लेकिन फ्लुएंट नहीं था। तो मैं ऑडिशंस वगैरह भी मैंने दिया है काफ़ी बार। मुझे बोलते थे लोग, अरे यार प्यारी दिखती हो, ऑडिशंस दो, ये वो करो, मिल जाएगा कहीं ना कहीं कुछ। तो मैं देती थी लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं होता था क्योंकि जो एक्सेंट है वो उसमें एसएमएस एक्सेंट आ जाता है। अब तो मैं अच्छे से बोलने लगी हूँ, पहले तो मुझसे बोला भी नहीं जाता था। तो मजाक उड़ाते थे, अरे असम जंगल है, वहाँ से आए हैं, मतलब बात करना नहीं आता, स्मॉल टाउन गर्ल, ये वो ऐसा वैसा। तो काफ़ी जज किया मुझे और इसी वजह से शायद मैं मेरी हिम्मत भी नहीं होती थी कि उनके साथ बैठूँ या आई वाज नॉट कंफर्टेबल। तो मैं हमेशा अपने आप को पीछे ही रखती थी इसी वजह से। तो मैंने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया लोगों को। आई यूज्ड टू नोटिस, मतलब फ्रॉम फार, दूर से ही आई यूज्ड टू नोटिस कि कौन क्या पहन रहा है, मतलब क्योंकि मुझे नहीं आता था कुछ भी, मतलब फैशन ये अभी भी ऐसा कुछ खास नहीं आता है, बट स्टिल अभी एक बोल सकती हूँ कि चलो ठीक है, मतलब मुंबई की लड़की हूँ, मतलब ऐसा। लेकिन पहले नहीं आता था, तो मैंने हर चीज़ नोटिस करना शुरू कर दिया और फिर देख देख के ही सीखा है जो भी सीखा है। वेल खानजादी सामने है और हम ये क्वेश्चन नहीं पूछे ना तो अभिजादी के फैंस को बहुत बुरा लग जाएगा। आप अनुराग के साथ तो कोलैबोरेट कर चुकी एंड रिस्पॉन्स तो आपने देख ही लिया। फैंस आर ईगर टू नो अभिषेक के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं। अभी मैं मुंबई आई हूँ तो लेट्स सी। और अभिजादी फैंस को मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर योर लव, योर अनकंडीशनल लव, एंड आई एम सो सॉरी कि बहुत बार आपको डिसअपॉइंट होना पड़ा, बट डोंट वरी, आई विल ट्राई माई बेस्ट नॉट टू डिसअपॉइंट यू। वी विल ट्राई आवर बेस्ट नॉट टू डिसअपॉइंट यू। पर बस यही लाइफ है, चलना पड़ता है, अपने अपने इक्वेशंस होते हैं सबके, वो मैच होना भी बहुत ज़रूरी है। सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हर चीज़ सही हो जाए। सो लेट्स सी। खानजादी ऑन अ लाइटर नोट, हमने काफ़ी टाइम आपने ना टफ डेज रिकॉल किए हैं लाइफ में, ठीक है, लेकिन टुडे आई वांट टू नो व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, अगर एक पूछूं तो। हैप्पीएस्ट या हैप्पीएस्ट डे। ऐसा कोई पर्टिकुलर मोमेंट के बारे में तो मैं अभी नहीं सोच पाऊंगी, पर मैं इतना कहती हूँ कि सनसेट, जब मैं सनसेट देखती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। लाइक आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट। पीसफुल म्यूज़िक चल रहा है या कोई भी अच्छा सॉन्ग जो मुझे पसंद है वो चल रहा है और मैं सनसेट एंजॉय कर रही हूँ अपने हर्बल टी लेके, और अपना फेरी लाइट्स, एसेंशियल ऑयल्स, कैंडल्स। सो जब मैं ये वाइब में रहती हूँ ना, देन आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट। या डज खानजादी बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी? Yes, I do believe in spirituality. I am spiritual. And do you practice anything, Khanzadi? Yes, I do practice. I do yoga, meditation. I offer gratitude every day. I do journaling. And I listen to affirmations, like positive affirmations, while sleeping. And yes, I believe in angels. Khanzadi से अगर मैं पूछूं, what is her idea of ideal love and friendship? Ideal love and friendship. So I think फ्रेंडशिप से ही वो शुरू होता है। लव, प्यार दोस्ती है। जैसे हमारे किंग कहते हैं एसआर के, प्यार दोस्ती है। तो आई बिलीव इन दैट। वेल अगर पूछूं, अगर कोई बॉलीवुड एक्टर के लिए आपको गाना गाने का या कोलैबोरेट करने का चांस मिले, किसके साथ करना चाहोगी? सलमान खान। Well, why not? I mean, he has appreciated your skills as well many a time. Yeah. So why not? I'd love to work with Salman Khan. खानजादी लास्टली जाते जाते अपने फैंस के लिए कुछ गा दीजिए, बिकॉज इससे पहले कि हमारे पास डिमांड्स आए कि और क्लिप्स देखनी है खानजादी की। सो योर खानजादी इज should I sing Sab Sahi? हाँ, My song, please, my please, recent single. please. Yeah. बातें घूमेगी जैसे जलेबी गोल गोल,
मीठी मीठी बातों से मैं खोलूं तेरी पोल, तू चाहे तो छुपा दे तेरी आंखें, बता दे अब दिल पे है तेरा सिर्फ मेरा कंट्रोल। सब सही लगे सब सही, तेरी मेरी बातें जब हो रही, लगे सब सही लगे सब सही, तेरी बातें सुन के मैं खो रही। Subscribe to my YouTube channel Khanzadi. You'll find this song सब सही, और सब सही हो जाएगा सुन के। Thank you so much, Khanzadi. It was fun. Thank you. Thank you. Hi, this is Khanzadi and you're watching me on Bollywood Bubble.